राजस्थान की पहचान अपने आप में अनूठी है। राजस्थान की कला संस्कृति देखें, राजस्थान का इतिहास देखें और राजस्थान के लोक नृत्य और लोक गायन या लोक कला की बात करें तो अनेकों प्रकार की खूबियां हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे अनेकों राजस्थान के अंदर सूरवीर भी हुए हैं। लेकिन आज हम एक विशेष समुदाय से जुड़े, हमारे साथ में नारायण नाथ कालबेलिया हैं, उनसे एक विशेष मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। और कालबेलिया समाज अपने आप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाता है, लेकिन राजस्थान में क्या कुछ उनके समस्याएं हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अंदर जो हमारी घुमंतू जातियाँ रहती है, तो घुमंतू जातियों के अंदर एक कालबेलिया जाति है, पौवा जाति है, बड़जारा जाति है। उनके पास क्या है कि शमशान भूमि नहीं, ये राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़ा इशू है। इनके पास क्या है कि गांव के अंदर या मान लो कि घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, या तो रात को चोरी चुपके दफनाया जाता है, और नहीं तो घर के अंदर उसको बॉडी को दफनाया दिया जाता है। चोरी चुपके अगर दफनाया दिया तो अगर गांव वालों को पता चल जाता है, उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जोगी कालबेलिया अगर घुमंतू जाति की किसी की व्यक्ति की डेथ हो गई, यहाँ पे अगर इनको दफना दिया तो यहाँ गाँव के अंदर बरसात नहीं होगी। लोग की उनकी दृष्टि है कि इस वजह से कालबेलिया जातियों को वहाँ पे दफनाया नहीं जाता है। अभी एक बड़ा मुद्दा सामने आया था, भीलवाड़ा के अंदर हमारे घुमंतू 25 वर्षीय रामनाथ की डेथ हो जाती है। वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार वहाँ समाधि दी जाती है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने, भूमाफियों ने उस बॉडी को बाहर निकाला। उस बात में हमने प्रशासन से अवगत करवा के 3 दिन के बाद उसी बॉडी को वापस दफनाया। एक बहुत बड़ा शर्मनाक मुद्दा है, क्योंकि हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर घुमंतू जाति के अंदर कालबेलिया, पौवा, भोपा, नट, बावरी, गवरिया समाज ही इनकी नहीं है। बड़ा भौगोलिक मुद्दा, इसको सरकार के अंदर एक चेतना का संदेश है, सोचना चाहिए। हम कहते हैं भाईचारा बना रहे, लेकिन भाईचारे वाली बात ही नहीं कर रहे। जैसे कि कालबेलिया जाति के अंदर नाम ही नहीं। ये जो कालबेलिया जाति जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ी, जो ब्रिटिश सरकार के अंदर जो लाठियाँ खाई थी, ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर काला कानून लगाया था। जो गांव के अंदर मान लो किसी की जाति गांव के अंदर चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले जोगी, बंजारा, सांसी, नट, भाट, इनके घर के ऊपर पुलिस आती है। ब्रिटिश सरकार ने काला कानून लगा दिया था, भाई सबसे पहले ये अपराध की श्रेणी के अंदर आएंगे। फिर नेहरू जी ने इनको हटा दिया था। लेकिन राजस्थान के अंदर जब भी चुनाव होते हैं उस समय क्या कालबेलिया समाज के मत लगते हैं? बिल्कुल सर, मत भी लगते हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन उनको राजनीतिक दृष्टि से देखा नहीं जाता है कि ठीक है वोट आगे है, इनको छोटी मोटी लॉलीपॉप देके कि हम आपकी सुविधा करेंगे। लेकिन अभी तक इनके पास रहने की ज़मीन नहीं है। शमशान घाट साहब, जीती जी ज़मीन मिले ना मिले, मरने के बाद दो, घर दफनाने के लिए दो। हम भी भारत के मूल निवासी है, हम आपसे कोई अपेक्षा, कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो घुमंतू जो जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक कौन सी जनजाति? राजस्थान के अंदर जो घुमंतू जातियों के अंदर बंजारा और कालबेलिया सबसे सर्वाधिक है। एक पाली के अंदर 92 वर्ष से हमारे कम्युनिटी के अंदर को एक अवार्ड भी मिला है, जिसके 24 बच्चे थे। लेकिन आपने अवार्ड की बात की तो 2016 में पद्म श्री भी मिला है कालबेलिया समाज के, जानते हैं आप? बिल्कुल मैं जानता हूँ, गुलाबी जी सफरा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। और देश की सबसे बड़ी महापंचायत हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर राजस्थान की किसी भी कम्युनिटी का फोटो नहीं लगा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कालबेलिया संस्कृति का फोटो लगा है। मैं पार्लियामेंट गया था, वो देखने के बाद मुझे प्राउड फील हुआ कि मैं उस माटी का हूँ जहाँ मारवाड़ के अंदर उस हमारी बहन बेटी का फोटो लगा। तो हमारे राजस्थान का नाम गौरवित नहीं किया, पूरे देश का नाम गौरवित किया है। लेकिन फिर भी कालबेलिया समाज के लिए आपने पार्लियामेंट में तो कह दिया वहाँ इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन धरातल पर क्या इनकी तस्वीर? बिल्कुल, धरातल पर कोई इनका तस्वीर राजनीतिक दृष्टि से कहीं दूर या नेता इन पे ध्यान नहीं दे रहे। जो सरकार की जो कल्याणकारी योजना मिलती है, जैसे कल्याणकारी योजना गरीब परिवार को मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब परिवार को नहीं मिला। पीएम आवास क्योंकि गरीब परिवार को मिले, लेकिन पीएम आवास नहीं। इनके डेरे होते हैं, कच्ची बस्तियाँ होती है घुमंतू जातियों की। अच्छा, अभी 2024 में फ्रांस में एक फेस्टिवल हुआ था, फ्रांस फेस्टिवल, वहाँ से भी अपने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल, हमारे फ्रांस फेस्टिवल के अंदर हमारी कम्युनिटी की बच्चियाँ गई थी। सोनू सपेरा, पूजा सपेरा, खाटू सपेरा, आशा सपेरा, जिनके बहुत ही अच्छे गाने हैं। डेरा में आवे हाथ रो जालो, ये गाने मनोवित करते हैं। फ्रांस के अंदर भारत माता का झंडा वहाँ पे लहराया। तो बहुत एक प्राउड के जरिए कह सकते हैं, एक दूसरे देश के अंदर वो हमारी कम्युनिटी को एक जरिए के जरिए देखते हैं। और राजस्थान के और भारत के अंदर देखते हैं तो कालबेलिया कम्युनिटी का स्तर बहुत नीचा आ रहा है। इनके एजुकेशन भी नहीं है, रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है। अगर बच्चे अगर पढ़ने जाए तो इनके लिए शिक्षा भी होना जरूरी है। जैसे कालबेलिया संस्कृति है, कालबेलिया नृत्य, तो उनके लिए एकेडमी खोले जाए ताकि और भी बच्चियाँ इस डांस एकेडमी जरिए काफ़ी भारत का नाम ऊपर ऊपर कर सकती है। लेकिन अभी आप
ने इनसे हमने जानने की कोशिश की, लेकिन एक और आपको बात बता दूं कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी अपने आप में भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और उनका खास तौर से अगर श्रेय दिया जाए तो कालबेलिया समाज है वो राजस्थान की कला और संस्कृति को कितना है वो बढ़ाते हैं। बहुत बढ़ाते। जैसे अब राजस्थान की नाम ले तो मुझे खुद एक कण कण में गुंजे जय जय राजस्थान, तो सबसे पहले कालबेलिया का नाम आएगा। अब देखो, सोने की नगरी जैसलमेर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, जयपुर जो पिंक सिटी है तो उनको कहते हैं। तो सबसे पहले कालबेलिया नृत्य, तो पर्यटन की नज़र पड़ती है कि ये नृत्य यहाँ की जो संस्कृति को लेकर विदेशों के अंदर अपनाया जाता है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जापान के अंदर बहुत एक देखने की दृष्टि का है। इनकी वजह से राजस्थान का नाम और भी गौरवान्वित हो रहा है। लेकिन साथ साथ में कालबेलिया समाज की जो नर्तिकाएं होती हैं, जब भी जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, चाहे पुष्कर फेस्टिवल ले लो या जैसलमेर की बात कर लें, वहाँ जब भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनसे वो अंग्रेजी में धड़ाधड़ बातचीत करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की दृष्टि से ये समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि शिक्षा की दृष्टि के अंदर हमारी समाज की बच्चियाँ बहुत कम पढ़ी लिखी होती है, लेकिन उनके पास अनुभव इतना है कि जो इंग्लिश के अंदर बात कर सके, लोगों को मन मोहित कर सकता है। कालबेलिया जैसी ऐसी है कि जिसके किसी से भी बात करते अपनी ओर खिंचाव का कर देते। अब हमारे राजस्थान ही नहीं, भारत के अंदर हमारी कम्युनिटी के अंदर शिक्षा का बहुत अभाव कम है। हमारे कम्युनिटी के पास नहीं तो कोई हॉस्टल है। अगर सरकार सोचे या विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठ के घुमंतु जातियों के लिए, इनके लिए छात्रावास भी बने तो काफ़ी बच्चे बच्चियाँ पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा 10वीं के अंदर पढ़ता है, उसके बाद ये तो डेरे होते हैं, हो सकता है कि हम जिला स्तर पे जाए, लेकिन जिला स्तर पे उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। वहाँ पे जाति के आधार पे उनको वो रूम नहीं देते, क्या ये कालबेलिया है, फिर उनको देखना पड़ता यहाँ तक कि सीमित करें। एक बहुत बड़ा उदाहरण है पश्चिमी राजस्थान का। हमारे कालबेलिया समाज के प्रेमनाथ जी कालबेलिया जो थानेदार बने, पूरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक थानेदार है, उसके छोटे भाई मीटनाथ भी टीचर बने हैं। और पचपदरा राजस्थान के अंदर 2 हमारे कम्युनिटी के आर्मी के अंदर है। अगर बॉर्डर भूमि पे आए तो गोली खाने के लिए भी तैयार है और माँ भारती के दुश्मनों को गोली खिलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन तो भी समाज किस नज़रिए के अंदर देख रही है, बड़ा दुख का विषय है। आप है वो घुमंतु जनजाति के लिए संघर्षरत हैं, तो आपने कभी इस जातियों के लिए शिक्षा के प्रति कोई कदम उठाए? बिल्कुल, शिक्षा के प्रति हमने जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे आंदोलन भी किया था। इससे मेरी कई बार 6 बार मेरी गिरफ्तारी भी हो रखी है, जेलों के अंदर भी गए, क्योंकि समाज की बात करते तो काफ़ी लोगों की आंखें दमी हो जाती कि इन परिवार को दबाया जाए। मैंने जनपेरी के लिए इनका काफ़ी मुद्दा उठाया था। और अभी रविंद्र सिंह जी भाटी जो विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया था कि भाई कालबेलिया कम्युनिटी के पास रहने की ज़मीन है, इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने एक्शन लेके काफ़ी प्रभाव पड़ा। और मैं धन्यवाद भी दूंगा राजस्थान सरकार में, जिन्होंने 42 लाख की आबादी में मात्र 22,000 पट्टे दिए। इसी मुहिम को आगे बढ़ाया ताकि गरीबों को आशियाना मिले रहे। लेकिन आपने कहा 2 गज की जमीन है वो नसीब नहीं होती, तो आपको लगता है कि राजस्थान सरकार क्या कुछ करने वाली है इस बार? सर मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन इस बार जो राजस्थान के सरकार के एक्शन है, अभी लग रही है कि कालबेलिया कम्युनिटी को ज़मीन मिले, घुमंतु परिवार को। हम आपका हक मांग रहे, कोई अपेक्षा नहीं मांग रहे। एक रहने के लिए ज़मीन ना दो, लेकिन मेरी विनती है कि आप शमशान बाम जिसकी डेथ होने के बाद उनके लिए तो दो। हम भी भारत के मूल लोग हैं। एक बड़ा उदाहरण है हमारी कम्युनिटी का, प्रकाशी कालबेलिया। पूरे भारत के अंदर हमारी कालबेलिया समाज की बच्ची आर्मी के अंदर, उनको मोदी जी ने सम्मानित किया। देखो, हमारी बच्चियां भी देश हित के बारे में सोचती है, लेकिन राजस्थान की सरकार, भारत की सरकार और कोई भी नेता है, लेकिन इनकी जो सोचती नहीं है, इस वजह से काफ़ी दुख होता है। समाज एक पीछे की दृष्टि से जा रही है। लेकिन जब इनका मत लग रहा है तो इनके पास में ज़मीन क्यों नहीं है? मत बिल्कुल लगता है, जैसे इनके डॉक्यूमेंट बन गए तो फिर वो जिस ज़मीन पे बैठते हैं तो हाईवे पे ज़मीन आ जाती है। इनके क्या कि ये गांव के दूर रहते हैं, उसके बाद मान लो कि कोई रास्ता निकल गया तो गांव वाले विवाद करते हैं, यहाँ पे गोचर ज़मीन है, औरण ज़मीन है, चारागाह भूमि है, इसलिए विवाद हो जाता है। लेकिन तो इनके अलावा इनका राशन वगैरह आता है? राशन बहुत कम आता है। राशन इनकी ज़्यादातर एपीएल के राशन है। हमने इनके ऊपर सर्वे भी किया। पूरे राजस्थान के अंदर हमारी 42 लाख कम्युनिटी है, बहुत कम राशन आती है। इनके काफ़ी परिवार तो ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, राशन तो कहाँ से आएगा सर? तो उनका मत कैसे लगता है? मत काफ़ी लोगों की लगती है और काफ़ी लोगों के नहीं लगते। जैसे कि अब मौके की लोकेशन है या इनकी ज़मीन है तो यहाँ से हटा दिया जाता है उनको कि भाई ये गोचर ज़मीन है, आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, फिर वो मत लगेंगे नहीं। अगर उसी गांव के अंदर रहेंगे तो उनके मत लगेंगे। और आप कहाँ के मूल निवासी हैं? मैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर के चोटन गाँव निवासी हूँ और पिछले घुमंतु मुद्दों को लेकर 4 सालों के अंदर काम कर रहा हूँ। बहुत ही गरीब से गरीब कम्युनिटी है जो घुमंतु मुद्दों को, जैसे बागरिया समाज को ले झाड़ू बनाती है। और देश की जो जोगी जाति कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले चक्की का आविष्कार किया था, लेकिन आज भी ये कम्युनिटी बहुत पीछे है। जो लोहार कम्युनिटी, गाडलिया लोहार, जिन्होंने महाराणा प्रताप की
जिस टाइम युद्ध हुआ था उनकी वजह से काफ़ी इन्होंने हथियार बना के दिया था, लेकिन आज भी कम्युनिटी ये बहुत पीछे है। तो ये थे हमारे साथ में कालबेलिया समाज के एक युवा जो घुमंतु जनजातियों के ऊपर अपना रिसर्च कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से ये जगह जगह घूमकर उन्हें है वो शिक्षा के प्रति जागृत कर रहे हैं और जनहित भावनाओं के कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें है वो सीधा शासन और प्रशासन से लाभ कैसे मिले, उनसे ये उन्हें विभिन्न मुद्दों को लेकर ये संघर्ष रहते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत, जुड़े रहिए पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।